भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो। कलाप गौरी निरंतर विभूषितवान् रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमे बाहु को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंहवाहिनी रामानंदाचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपरा। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे आप काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे भगवान भूत भावन भूतेश्वर अनंत आनंद बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावहीन उपस्थिति में अरुणी की परम सन्निधि में परमात्मा की परम पावन मंगलमयी कथा का चिंतन मनन आय पर दो जनों को जो उमा देवी बहन श्रीमती उमा रानी श्री देवी प्रसाद साहू जी, इस कार्यक्रम के आयोजक बहन श्रीमती नेहा श्री सचिन साहू जी, श्रीमती प्रेम संबंधे ही बंधु बांधव जन समस्त सुभाष नगर के सुशोभित सुंदर स्वच्छ सदमार्गी सत्कर्मी समस्त प्यारे प्यारे से वार्डवासी, मोहन नगर वार्ड से श्री राजू कक्का साहू जी, राजू भैया सोनी जी, रज्जू भैया, संजू भैया, मम्मा और जितने भी, यह है कर्म साध्य नहीं है, इस कृपा साध्य है। भगवान की कृपा से ऐसा संयोग इकट्ठा होता है जब हम सत्संग में आकर के बैठते हैं। और सत्संग की प्रधानता भगवान की छोटे छोटे विद्वान की बात नहीं है, ये भगवान भूतेश्वर कह रहे हैं भोलेनाथ राम जी से कि बार बार वर मांग हरस देव श्री रंग
पद सरोज यन पायनी भगति, फिर कहा सदा सत्संग। अच्छा, हम लोग सत्संग क्यों करते हैं कि भगवान की भक्ति मिल जाए। और शंकर जी कह रहे भक्ति तो देव, पर ओके संगे संगे सत्संग देव। राम जी ने कहा जब भक्ति मिल गई तो सत्संग की जरूरत क्या है। भगवान शिव ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कोई बहुत बेशकीमती हीरा हो जिसकी कोई कीमत ना हो, तो जितना कीमती हीरा होगा उससे ज्यादा उसकी सुरक्षा पे ध्यान देना होगा। आप 50 करोड़ का हीरा, मात्र 50 करोड़, भक्ति का हीरा तो अनमोल है। नजर हटी दुर्घटना घटी, जरा से अगर चूक गए ये भक्ति का खजाना आपका चोरी हो जाएगा। तो जो भक्ति की मणि है वो सुरक्षित कहाँ रहेगी? बोले सत्संग की तिजोरी। तो संभालना चाहते हैं तो भगति सदा सत्संग, निरंतर सत्संग करो। और राम जी पे, कृष्ण जी पे कुछ भी करो, पर करो भगवत चर्चा, सत्संग करो। और जिनके परिवारों में सत्संग नहीं होता, अब या तो सत्संग करो या वत्संग करो। पति पत्नी में सत्संग हो, पुत्र पिता में सत्संग हो, बाप बेटे में सत्संग हो, आपका समय अच्छा चल रहा है। एक बात बताओ, अगर समय खराब होता तो तुम्हारे घर में कथा हो पाती। और ये संसार के तरीके से नहीं कि किसका समय, संसार का समय तो ऐसे चलता है, ऐसे लोग कहते भी उनका समय अच्छा है। अरे ये समय से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ना उनके साथ 50 आदमी है वर्तमान में, उनके संग 200 है, उनके संग 500 है। ये तो सब में बात है। इस दुनिया में किसी के साथ कोई नहीं है। इस दुनिया में किसी के साथ कोई नहीं है। तो ये भीड़ किस बात की है? ये भीड़ किस बात की है? ये भीड़ आगे पीछे घूमते हैं और जिसका समय खराब आता है तो अपने ही किनारा करके चले जाते हैं। ये व्यक्ति की भीड़ थोड़ी है, ये तो समय की भीड़ है। अपना समय अच्छा है, अपने साथ 100 लोग चल रहे हैं। समय अच्छा नहीं होता तो परिवार वाले भी साथ नहीं देते, कोई साथ नहीं देता जब समय खराब आता है। अभी दादाजी को चक्कर आया, आपने हाथ पकड़ लिया। बुखार का चक्कर आए तो कोई भी हाथ पकड़ के बिहारी हाथ पकड़ेंगे, ठाकुर जी हाथ पकड़ेंगे। उठे अपने रोल में। अबे तो हमने तरह जीजा किया, भेंट गई क्या मोड़ी मोड़ों से कह देते कि सुनो, जब हम मर जाए तो पटा लीजो और थैला बना लीजो, सब्जी ले आएंगे बाजार से। क्या कर हमको बता। मेरा घोरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, बन गई उनकी मैया, भजो रे मन प्रेम से।
हमारे डब्बा की रोटियां है दुर्गा, रात भर में बासी हो गई, सुबह ताती हो गई, हफ्ता में जाती तो सड़ जाती नहीं। का नाटक नौटंकी बनाए, घर की सास प्यासी बैठी तो वो तो कसेड़ी लाइने लगाए दुर्गा जी के मंदिर में। दुर्गा नहीं जाना तो तुम का हो, पहले मन को पवित्र करो। अगर मन पवित्र होगा तो परमात्मा मिलेगा, और अगर मन पवित्र नहीं है तो कितना आडंबर कर लो तुम दुनिया के, कुछ नहीं होगा। है वही गाना, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दरसा है, भगवान तुम्हारे मन की सुंदरता पे रीझता है कि तुम्हारा मन कितना सुंदर है। तो भगवान से जुड़ाव हमारा बाहर से हो चाहे ना हो, पर भीतर से जरूर होना चाहिए। मन की पवित्रता होगी तो भगवान उसमें आके बैठेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ गद्दा लगे हैं, चटाई बिछी, तो सब इस पे बैठेंगे? कोई नाली में आके बैठेगा? इस पे बैठेगा क्योंकि पवित्र है। तो जब मन में विकारों की कीचड़ भरी है तो उसमें परमात्मा कहाँ बैठेगा? जब हम कीचड़ में नहीं बैठते तो विकारों के कीचड़ में आके ठाकुर जी कैसे बैठेंगे? पहले मन को पवित्र करो, और को मन को पवित्र करने का अगर कोई साधन है तो वो है भगवान का नाम। ठाकुर जी का नाम एक ऐसा है जिससे तन की शुद्धि हो चाहे ना हो, पर मन की शुद्धि जरूर हो जाती है। और कथा से तन की शुद्धि नहीं होती, भगवान के भय ऐसा नहीं है, पर हाँ मन की शुद्धि जरूर होती है। इसीलिए वाल्मीकि जी को पहले क्या लिखा? वंदे वाल्मीकि कोकिलम, पहले कौआ कहा और फिर कह दिया कथा के बाद वाल्मीकि जी कोयल हो गए। यही तो मतलब है कि जब कौआ बोलता है तो आवाज में करकराहट होती है, और जब कोयल बोलती है तो आवाज में मधुरता होती है। बाहर का स्वरूप भले ऐसा है, पर अंतःकरण तो पवित्र है। तो भगवान की कथा से बाहर का बदलाव हो चाहे ना हो, पर मन का बदलाव जरूर होता है। चतुर्थ श्लोकी भागवत बद्री का आश्रम में बैठ करके नर और नारायण ने बनाए। वही 4 श्लोक ला करके नर नारायण ने ब्रह्मा जी को दे दिए। नारद जी ने यह भागवत श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को दे दी। उन्होंने 4 श्लोकों को बड़ा 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 करके 18,000 श्लोक बना दिया। 12 स्कंद, 365 अध्याय उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने यह कथा सूत जी को सुनाई। सूत जी ने यह कथा संकादक 88,000 महात्माओं को बताया, और वही क्रम आज पकड़ के हम लोग सुभाष नगर में बैठ गए ठाकुर जी की कथा। ये तो हो गया कथा का क्रम। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। नेमी सारंग की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। नेमी सारंग किसे कहते हैं? निमिष कहते हैं समय को, और आरण्य कहते हैं जंगल को। तो नेमी सारण्य समय का जंगल है, मतलब जहां समय की ना चले वो नेमी सारण्य है। अभी समय विपरीत जा रहा है। हाँ, समय विपरीत जा रहा है क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। भजन में मन नहीं लगेगा। कितने जने बैठे, अबे हमें माइक में हो कह देंगे कि ऐसे आदमी सिर्फ खावे की जुगाड़ में फंसा हुआ।
कथा भागवत की हो तो आधे से ज्यादा रिश्तेदार ही बैठे रहे। बोले काय, बोले अपन तो आखिरी जना भंडारे में डूब। तो हमका तो मजे हरे अपनी आ रहा है कि तेज आवे दे रहा है। अकेले चरवे या होकाय आखिरी दिना कि चलो अच्छा पेट भर के खाए आए। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है। ये तो पंगत को भरता जा रहे हैं, ये तो कार्ड संभाल कर धरे हैं कि जिनको ब्याह ही नहीं हुए तो एक जना की जुगाड़ और कढ़ाई। तो आदमी सिर्फ पंगत की जुगाड़ देखा था कि खा वो खाना है ना। समय बहुत विपरीत जा रहा है। तो नैमिषारण्य, वैसे तो नैमिषारण्य यूपी में है, सीतापुर जिले में, पर आज से 7 दिन को ये सुभाष नगर ही हमारा नैमिषारण्य है। सुभाष नगर ऐसी नहीं बैठने बैठे इतना खास आए न हो। यहाँ सो भर के शांत बैठ जाओ, सीधे जैसे बैठे। ये दरिद्र आसन है। अगर हमारे घर में कोई आके ऐसा बैठता है तो वो अपना दुख हमारे घर छोड़ता है और हमारे घर की सुख समृद्धि साथ ले जाता है। इसलिए किसी को नहीं बैठने देना अपने घर में ऐसे कभी। बिल्कुल व्यवहार टूट जाए कोई आई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर मना करो। आप पाँव खोल के बैठ जाओ, पर ऐसे मत बैठो। मैंने कई बार सुनाया है, 2 काम घर में ना हो तो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि देहरी नहीं लांग सकती कभी। एक, तुम्हारे घर का झाड़ू कोई देख ना पाए। दूसरा, परिवार के अलावा झाड़ू लगाओ, छुपा के रख दो, बिल्कुल तुरंत छुपा दो झाड़ू को, कोई देख ना पाए। मेहमान भी आवे, घर में कोई भी आवे, तुम्हारे घर के झाड़ू पर उसकी नजर भूख मिल जाए। अच्छा, आप अपने घर का पुराना झाड़ू तोड़ करके पीले कपड़े में बांध करके 4:30 शाम 6 के बीच में आप एक गमले में वो टूटा हुआ झाड़ू दबाकर मिट्टी से अपने छत पे रख दो। तुम्हारे घर पे कोई तांत्रिक विद्या नहीं चलेगी जिंदगी में। मर जाए आदमी मुंह पटक है। तुम्हें ऐसा लगता हो कि हमारे घर में किसी ने कुछ कराया है, आप एक झाड़ू घर पुराना घर को टूटो, जो झाड़ा हो वो तोड़ के हुआ गमला में दबा कर रख दो। पर गुरुवार का दिन मुख नक्षत्र 4:30 से लेकर 6 बजे तक इनका बड़ा प्रभाव है, बहुत प्रभाव है इन चीजों का। वो जो नहीं मानते वो भोगते। हम तुम्हें 7 दिन को एक बात बता रहे, जहां तक पता कर पाओ सो कर लियो। हमें एक आदमी ऐसो दुनिया में ले आके बताइयो जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में सीतानाथ भगवान की। तो नैमिषारण्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। सब देवता भगवान के पास गए। अब भगवान से जाकर के बोले कि प्रभु कोई ऐसी जगह बताओ जहां बैठ के हम भजन करें। तो भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा। भगवान का सुदर्शन आगे आगे 100-150 फुट का एक पूरा गोला है जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं। आप उसमें खड़े हो जाओ तो आप खड़े नहीं हो सकते, वो पानी घूमता है वहीं के वहीं, उसका नाम ही चक्र तीर्थ है। वहां भगवान के चक्र का एक तो टुकड़ा। इतना दुख सुने हैं, इतना दुख सुने हैं कि तुम्हें लगे हम भारी सुखी हैं। तुम तो अभी से चर्चा बहुत परेशान है। अरे वो कहे तुम कहा परेशान, हमारी सुनो। और वो रोन लगा। ऐसे दुनिया में सब दुखी, तुम तो चर्चा भर करो कौन से। वो तुम्हें इतना सुने हैं कि तुमको पागल हो जाओ। को सुखी नहीं रहे दुनिया में, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन में न रहा उदास। अपने आप समाप्त हो जाए। टेंशन से मुक्ति का उपाय अटेंशन। हर आदमी परेशान, जावात अलग है कि सबकी परेशानी अलग अलग है। ये दुनिया में जितने लोग हैं सबकी परेशानी अलग है, सबकी परेशानी अलग अलग है। गरीब आदमी की अलग, बड़े की अलग, जवान की अलग, बूढ़े की अलग, माताओं की टेंशन अलग।
बड़े आदमी की टेंशन और गरीब की टेंशन, बड़े आदमी की का खाएं पूरी टेबल भरी भरी, वो कौन जा टेंशन बनी के चालू कहाँ से खाए। बड़े लोगों घर 1 घंटा तो जी में लगा थे कि आज बनने का है, और गरीब के बनाए का, उनके बनने का है। जवान आदमी के थे हमारे लगा टेम ही नहीं, हमारे लगा टेम ही नहीं, अकेले भजन के लाने बस, बाकी सब काम अब तुम पानी के टपरा पे ठाड़े हो जाए चप्पू के आएंगे करते रहे 1.5 घंटा। हाँ गप्पों की क्या थे सुबह बैठे रहे हो, भजन खोटे नहीं आते। 2 आदमी ट्रेन में बैठे, 2 ऊपर की 1200 पे बोले वही में तो हम रहे सुनिए जी दादा गुस्सा आ गई कि ये कई जिले के, ये कई कुलिया के, ये कई घर के, कह लगे यार तुम्हारा कर खा रहा है। बोले हम बाप बेटा यहाँ समय काट रहे थे। बताओ इतने समय एक सांस कीमती है और आदमी है सो समय काट रहा। बताओ तो जवान आदमी के हमारे लगा टेम नहीं, वो बूढ़ो आदमी के थे हमारा टेम नहीं कटे। टेंशन है कि नहीं है, जवान को टाइम मिला तो नहीं है और बूढ़े को टेम कटत नहीं है, तो टेंशन में तुम कथई में जे है सो गोविंद गोपाल गाते चलो, जूता चप्पल चुराते चलो, आज मोरी ले गौरी मोनो कया तमाशा, वो एक ही पैर के भागवत सुन लिया जा रहा, चप्पल बचना ही नहीं। हम तो छोड़ा थे हर हफ्ता ले जाते मनो, कहाँ नो ले आए बताओ। भजन की स्थिति बड़ी विचित्र है प्यारे। नारद जी सब जगह गए पर कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी जहां जहां गए, नारद जी को उल्टो ही उल्टो मिलो, और आज उल्टो ही उल्टो हो रहा, सब जगह नहीं हो रहा। अच्छा तुम उन्हें बताओ, जब अपन तो दत्ता हाथ ठेला चला पता लगे जा खूब है, और जब लल्ला आए तो पूरे मोहल्ला में हल्ला, नाली में खुचराते आ रहे, घर में पैसा गड़ा के धरकते, तो गंदगी त्याग भी जाते घर के बाहर। अब कल जो उल्टो होगा, ट्रेन के खुद ही प्लाट पे मैंने पूरा दाल उधर घर में गड़ो और पैसा धरे बैंक में, नहीं होगा उल्टो। और उल्टो बताएं, पहले जब घर में कछु अच्छो काम हो तो घर की बना है। सुभाष नगर वार्ड में तूने 2 किलो घी को डब्बा फेंकवा था, में माछी गिर गई थी, दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो माछी निष्ठा जा सोच है आज के आदमी की, नहीं है? जा सोच बन के रह गई आज के आदमी। श्री वृंदावन बिहारी लाल कहाँ जा रहे थे? तुम्हारा तो पता ही है, संग ही है कैसा बने। डबल सोच ऐसी हो गई अपनी, अगर खुद को बच्चा पास हो जाए का कहते गुरुजी रात भर सो नहीं, इतनी पढ़ाई करी, अगू बगल वाले को 2 नंबर ज्यादा लेके आ गए, और है ना, तुम्हारे घरे कछु गड़बड़ हो जाए, अब भगवान के आगे कौन की चला, कैसे बतिया। अगू जो ही काम बगल वाले के हो जाए और उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है, कर्म करे सो भोग रहा है। जा हालत है आज तुम पे बीती सो भगवान की इच्छा, और बगल वाले पे बीती सो वो के पाप के घड़ा फूट रहा है। अब एक अच्छो दमाद मिल जाए, अरे तो करके घर घर जा सुना दे, ये जी मोड़ी के भाग खुल गए,
हमने तो कुछ पुण्य पुण्य करे थे या सो दमाद बोई उपासो रे और बोई कथा सुने और जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले मोहल्ला में चर्चा कर भैया बहू खुलवा के कटरा चलो तो भाई तो कर क्या कहते हैं क्योंकि माए के से कचूप नहीं करवा दो मोरे मोड़ा पे अच्छा तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए तुम्हारी मोड़ी को भाग लड़का अगर बहू खुलवाएगा कटरा तो के पूरे घर के गुनिया खाए तुम्हारे तो सब प्यार या जगा दे तुम पूरे घर पे कहा सोच बना ले यार जो सोच बेटी के लिए है वो सोच बहू के लिए क्यों नहीं बन रही है बेचारी चाय पीवे तरस रही कौन सा मिल रहा है आगे बढ़े क्या देख रहे हैं नारद जी पाखंड निर्ता सत्तो विरक्तो सा परिग्रह इतने सुखी तुम्हारा नहीं है जितने हम हैं अब बाबा जी आए संत आए नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं साल को बुद्धिदायक का घर में सारे की चल हो गई जो उनके घर में सारे की चल हो वो घर में कोई नहीं बच नहीं सके हम जाने क्या ना कि भज्जा आए सो भगा दे अच्छे हलवा खुआओ पूड़ी खुआओ मंगोड़ी खुआओ पर जब घर की बात आवे तो सलाह की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे हमारा परिवार हम देखें स्वागत करो जब मोड़ा को भगवान की भारी कृपा जाने एक आदमी ब्याह के बाद बहुदत्ता को होए अरे परिवार ये अच्छा नहीं है ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं कि हम दो हमारे दो बात तो ये होनी थी इस देश में कि हम दो हमारे चार मतलब एक बेटा एक बेटी माँ और बाप ये 6 का परिवार बहुत प्यारा लगता है पर अब तो हम दो हमारे दो रात में घुमाड़े पड़ जाए 4-6 अब भाई यार अकेले जबरदस्ती पन्नी उड़े परी है कि मोटर आए तो कुछ रोड देंगे हमें तो तुम तो वाले वारी टोल ले जा पहले संयुक्त परिवार होता था सब इकट्ठे रहते दल आप तो राम है भाइयों आदमी मकान बनवा मकान को नाम लिखते मात्र छाया वो मताई की छाया भी नहीं पड़ रही हो घर पे सीधो लिखवाओ पत्नी छाया तो खत्म हो जाएगा जिस माँ ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपना मंगल सूत्र भी गहने रख दिया और अगर बुढ़ापे में वो माँ दुखी रहेगी तो क्या तुम्हारा मंगल होगा जिंदगी में मंगल नहीं होगी कब ध्यान रख बरबान को हर पुण्य का बदल रहे और मताई से मुँह नहीं बोल रहे 6 महीना से मर जाओ क्या हम गली में ये सब के संग नहीं जाए जारी करूँ गाड़ी पर बैठ के नर्मदा जी बिहारी तेरे आपको बना और मुकुनी तेरे सिर सोहे और मुकुट तेरे मेरो मन मोहे प्यारी बनासी मेरो मन मोहे जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों के दर्शन पाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी
को मनाओ जीवन लाला साथ आप हो छोड़ कहाँ मैं आपको जाऊं, ये गिरधारी तेरी आरती की बिहारी तेरी आरव को बनाओ कर्पूरी गौरम करुणा वितारम सार सारव भुजगेन्द्रहारम नमामि सारी माला कपाल गाने कपाल वाला जतिघ्राय नित्यम बड़ाई चढ़े गंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम मरार्तिंगम ओमदाय जलेले शीतले कर्णमो देवादेव नमो प्रचोदयात् ओम गात्याय निजपदमे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे सीतापिङ्गलाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम अनिलनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवः प्रचोदयात् ओम शांगाय सपरिवाराय सशक्तकाय आयुकर्ता क्षमकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कलुर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो ग्रहाण परमेश्वरो प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं शबर्पये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। आप सबका दर्शन हो। बोले श्री सीताराम महाराज की जय, गौरी शंकरनाथ की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यासनारायण भगवान की जय, श्री धर्म के धर्म का सीताराम